जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आजकल पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। चंद दिन पहले कौमी असम्बली में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई और जितने मुंतखब MNAs ने हल्फ उठाया और यूँ पाकिस्तान की जमहूरियत की तरफ सफ़र शुरू हुआ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर आपने वो हालात कौमी असम्बली में देखे। ये 25 करोड़ अवाम में से 300 या पौने 400 के करीब MNAs मुंतखब हुए और कौमी असम्बली में आए और उनकी आपने ये समझ लें, ये 25 करोड़ अवाम में से ये एक क्रीम है और उनमें बरिस्टर भी हैं और उनमें सियासी लीडर भी हैं जिन्होंने 20-20 साल 30-30 साल उनका पार्लियामेंट्री तजुर्बा भी है। मगर आपने जब ये देखा कैसे वो पाकिस्तान की क्रीम कौमी असम्बली में नाच रही है, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रही हैं, मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान की इंतहा है। और आपके सामने हैं मेरे दोस्तों, ये 25 करोड़ अवाम की अकल पर पर्दा पड़ गया। ये किस किस्म के पढ़े लिखे MNAs मुंतखब किए और असम्बली में आते ही एक दूसरे को गालम गलौज शोर शराबा वो आपके सामने है, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा और आज तक भी यही सिलसिला चलता रहा। अगर इसकी बैकग्राउंड पर जाएं, कभी आप अपने दिन पर जोर डालें, ये 2011 से लेकर 2024 तक 13 साल का एक तवील अरसा है। इन 13 साल में एक नस्ल जवान हो जाती है। उस वक़्त से लेकर इस्टेब्लिशमेंट और सियासी लीडरान और ये अपने आप को सोशल मीडिया के महान समझते हैं। ये अगर सोचा जाए, ये सोशल मीडिया के किंग हैं और फिर उस क्लास में बड़े बड़े बरिस्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, हाई तलीम याफ्ता तबका है। मेरे दोस्तों, आज भी 11-13 साल से जो झूठ की परवरिश सोशल मीडिया पर हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो रही थी और प्रिंट मीडिया पर हो रही थी, ज़ाहिर है उसके असरात वतन अज़ीज़ पर आने थे। आज आप ये देख लें, वतन अज़ीज़ में वारदात की क़यादत चल रही है। मेरे दोस्तों, इन 13 सालों में इस्टेब्लिशमेंट हो या इनका सोशल मीडिया विंग हो, क्योंकि इनको हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया में काम करने वाले और फेक न्यूज़ बनाने वाले और यूँ 13 साल तक सियासी क़यादत, चाहे वो ज़रदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, ये चोर रहेंगे, ये डाकू रहेंगे, ये लुटेरे रहेंगे, ये पाकिस्तान की जड़ें खोदने तक रहेंगे। मेरे दोस्तों, अगर ये अल्फाज पाकिस्तान की एक नस्ल के ज़हन में ये बिठा दिया जाए, ये अगर सोने के भी बनकर आ जाएं, 25 करोड़ अवाम इनको चोर ही समझेंगे, इनको डाकू ही समझेंगे, इनको लुटेरे ही समझेंगे और पाकिस्तान को लूट का खाने वाले समझेंगे। मेरे दोस्तों, बात यहाँ तक पहुँची, 13 साल का एक अरसा थोड़ा अरसा नहीं होता। मेरे दोस्तों, अगर किसी क्लास या किसी जमात की लगातार 13 साल तरबियत की जाए और उनको उनके ज़हन में झूठ बैठा दिया जाए, तो फिर मेरी गुजारिश है, अभी भी वक्त है, कौम से माफ़ी मांगें, उनकी गलत तरबियत करने की माजरत करें। मेरे दोस्तों, आज
पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म ने हलफ उठा लिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान पर बड़े बड़े इंतहा के और चोटी के कॉलम नगार हैं, एंकर साहिबान हैं, प्रिंट मीडिया के किंग हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उनके पास लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यू हैं और पूरी दुनिया में उनकी बात मानी जाती है। जब भी वो व्लॉग अपलोड करते हैं, घंटे में लाख लाख 2-2 लाख व्यू उनको मिल जाते हैं। इस तरह वो माली तौर पर भी इस्टेब्लिश हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कभी अपने सीने पर हाथ रख कर सोचें, इन 13 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में 2 ग्रुप बन चुके हैं और हक़ व बातिल की लड़ाई जारी है। ये समझने वाले खुद समझें। और आज मैंने सिर्फ ये प्रोग्राम इसलिए किया, एक रस्तू टाइप एंकर साहब बने, ईवान सदर में हल्फ बरदारी की तकरीब पर एक फ़ोटो को उसकी तफसील बताई और उनके दिल से लान व तान बेसाख्ता निकलती रही। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन महा कालमगारों, तबसरा नगारों और एंकर साहिबान से नफ़रत और बुग़्ज़ भरपूर बाहर निकलने को तैयार रहती है। आज एक तस्वीर बिलावल भुट्टो की आर्मी चीफ के साथ एक मीडिया पर आई। वो एंकर साहिबान बिलावल भुट्टो की मुस्कुराहट, उनकी आँखों की चमक, उनके दांतों की चमक और बैकग्राउंड में उसके बाप की आँखों की चमक, दांतों की चमक, चेहरे की मुस्कुराहट, वो लगातार उनके ऊपर लान तान करते रहे। मेरे दोस्तों, जब मुल्क के हालात इस दहज पर पहुँच जाएँ, जब एंकर ये भी दावा करता हो मैं इमरान खान की मुखालफत भी करता हूँ, मगर जब वो इन सियासी लीडरान की किरदार कशी करते हैं, इनके ऊपर अपने व्लॉग अपलोड करते हैं, उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यू हैं, अगर वो ये उनकी तरबियत करते हैं, अगर लाखों में से 1 लाख भी इनके ऊपर लानत भेजे तो फिर भी ये सियासतदान चोर हैं, लटेरे हैं। अब ये चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शहबाज शरीफ हो, अगर ये सोने के भी बनकर आ जाएं, पाकिस्तानी कौम की ऐसी तरबियत की है, ऐसी काउंसलिंग की है, 25 करोड़ वाम इनको चोर ही समझते रहेंगे, इनको लुटेरे ही समझते रहेंगे, इनको डाकू ही समझते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वक्त की ज़रूरत है, समझें और समझें। आप खुद अपना फ़ैसला करें, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये फ़ैसला आपने करना है। हमने सिर्फ आपको चंद गुज़ारिशात आपके ज़हन में गुजारने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए या हमारी कोशिश पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।